15 है, कुछ दिख नहीं रहा, 15, ये सवाल कहीं पर आपको मिल जाएगा। और 18 डिग्री पर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाता है, 25 डिग्री पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, और 50 डिग्री पर डिसोसिएशन वाटर का उसका कांस्टेंट कुछ 10⁻⁻14 है, और 100 डिग्री पर डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का जो उसके आयंस हैं उसका 5 × 10⁻13 है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जो चीज हमारी 15 डिग्री पर 7 है, वही 6.12 एट 100 डिग्री पर है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वजह से हर टेम्परेचर पर नॉर्मल पीएच या न्यूट्रल पीएच अलग होगी। समझ रहे हैं आप कि अगर कोई पानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर है, वहां पर अगर पीएच उसकी 7 है, तो वो वहां पर एसिड की तरह से काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर वो उस पे उसका जो पीएच होगा वो 7.9 होगा, मगर जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो जब 25 पर आएगा तो वो 7 होगा। इसी तरह से जो भी हमारा पानी है नॉर्मल टेम्परेचर 25 पर जो न्यूट्रल है वो 7 है, मगर वही पानी 100 डिग्री पर एसिड की तरह से काम करेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हर टेम्परेचर पर अलग है। तो आप ये समझिए कि कोई हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन पर ये आपके मिनरोलॉजी में भी हो सकता है और मिनरोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर कोई हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन है और हाई प्रेशर है, वहां पर टेम्परेचर भी 500 डिग्री है, क्योंकि हाई प्रेशर है वहां पर और टेम्परेचर भी वहां पर 500 है, तो वहां पर वो वेपर की फॉर्म में ना हो करके वो वहां पर एक लिक्विड की तरह से बिहेव करेगा, और वो जो लिक्विड होगा उसकी आयनिक उसकी जो वाटर जो होगा उस वाटर की डिसोसिएशन जो है वो अलग तरह की होगी। वहां पर अगर जो है वो न्यूट्रलिटी जो होगी, न्यूट्रलिटी जो है वाटर की वो 6.5 6.12 किसी ने करी, देखा तो वो वहां पर न्यूट्रल हुआ। 25 डिग्री टेम्परेचर पर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर न्यूट्रल माना जा रहा है। तो वहां पर अगर कोई 500 डिग्री टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, जो जब हाई प्रेशर है वहां पर, और वहां पर जो है मान चलिए कि वहां पर पीएच जो है वो 7 रिकॉर्ड हुआ है, वहां पे 7 रिकॉर्ड होने का मतलब है कि वो काफी एसिड है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लीजिए। और सॉल्यूशंस में जहां पे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो वो उस लिक्विड में अगर पीएच जो है 7 है, उस 7 का मतलब वहां पर न्यूट्रल नहीं है, वो वहां पर एसिड की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये था कि अलग टेम्परेचर पर पीएच, न्यूट्रल पीएच अलग अलग वैल्यूज पर होता है। जैसे कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर है, वहां पर न्यूट्रल जो वाटर होगा उसकी पीएच 6 होगी, और कोई 0 डिग्री टेम्परेचर पर 7.9 अगर उसका पीएच होगा तो वो न्यूट्रल माना जाएगा। अब ये इस तरह से दिया हुआ। अब एसिड और एसिडिटी के बारे में समझिए। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एसिडिटी जो है वो इस बात पर भी, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, एक ऐसा भी हो सकता है HSO4 भी हो सकता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है।
और एक जो है H3SO4 भी हो सकता है, सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ही एसिड है, मगर उसमें उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी एसिडिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर एक्टिव एंड टोटल एसिडिटी की बात हो रही है। टू एक्सप्रेस द एक्टिव एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू इज यूज्ड। ठीक है, यहां पर उसकी एक्टिव कितनी है, हाइड्रोजन आयन जब हमने निकाल लिए तो वो हाइड्रोजन आयन ये बता रहा है कि कितने हाइड्रोजन एक्टिव हैं। भले ही वो H3PO4 हो, भले ही वो H2SO4 हो या HSO4 हो, उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, मगर उसमें कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन डिसोसिएटेड हाइड्रोजन आयन कितना है, वो उसकी होती है एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, बाकी जो है H2SO4 की अगर एसिडिटी की हम काउंट करें तो वो जो है वो H2 और SO4-2 देगा, तो उसकी टोटल एसिडिटी होगी। ठीक है, टोटल एसिडिटी एंड एक्टिव एसिडिटी में यही फर्क है। देखिए यहाँ पर एसिडिटी को, टोटल एसिडिटी को किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है। टोटल एसिडिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन which is equal to the number of the gram equivalent of acid in 1 liter of water। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि उसके कितने हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा, कितने हाइड्रोजन आयन आयनिक फॉर्म में होंगे। यहाँ पर टोटल एसिडिटी के फॉर्म में वो सिर्फ ये कह रहा है कि H2SO4 में अगर H2SO4 को हम डिसोसिएट करें तो उसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि हम H2SO4 है, H2SO1 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 को का कोई सॉल्यूशन है, 1 मोल या 1 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4। इसका क्या मतलब होता है 1 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4? इसका मतलब होता है कि H22SO4 जो होता है वो कितना हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया SO4 का, 32 और 64। ठीक है, 96 और H2 उसमें हो गया 94 ग्राम ऑफ sulfuric acid is dissolved in 1 liter of water. It is called 1 normality H2SO4। ठीक है, 1 normality of H2SO4 meaning 94 gram of H2SO4 in 1 liter of water। अब इसको पानी में अगर डिसॉल्व करें तो उसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, मगर ये जरूरी नहीं है। तो इसकी जो 2 ग्राम नॉर्मल, तो ये हो गया 2n हाइड्रोजन, 2 नॉर्मलिटी हाइड्रोजन हो गई इसकी, दैट इज कॉल्ड द टोटल एसिडिटी। डिसोसिएटेड कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, वो अलग मसला है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इक्विवेलेंट जो है वाटर उसमें घुले हुए हैं, पानी में घुले हुए हैं, वेदर इट दे आर एक्टिव और नॉट, वो अलग मैटर। तो यहाँ पर टोटल एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन की हमेशा ज्यादा होगी उसकी एक्टिव एसिडिटी से। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कभी भी कि वेदर द एक्टिव एसिडिटी इज मोर और वेदर एक्टिव एसिडिटी इज ऑलवेज लेस देन द टोटल एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें इस तरह से टोटल एसिडिटी के, यहां पर देखिए टोटल एसिडिटी के बारे में है। एक फास्फोरिक एसिड के बारे में दिया गया है, हर किसी का जो है ये एक फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ए पॉलीबेसिक और मीडियम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोलाइट, उसके डिसोसिएशन वगैरह दी गई है। तो इसका K1 जो है 10⁻⁻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 
3 है, K2 जो है 6 इंटू 10⁻⁻, देखो ये है क्या है, -3 है। चलिए, -3 है पहले वाले की। दूसरा डिसोसिएशन, ये पॉलीबेसिक है, H2PO4 माइनस, वो भी डिसोसिएट होकर दे सकता है कुछ, और एक HPO3 माइनस, वो भी डिसोसिएट होकर दे सकता है। मगर हमेशा याद रखिए, जो सबसे हाइड्रोक्सिल आइन in the acid solution, for example, adding sodium hydroxide, the equilibrium can be shifted to completely to the right. The orthophosphoric acid can be completely dissociated. ठीक है, तो जितना भी हाइड्रोजन आयन जो निकल रहा है, अगर OH अवेलेबल है तो वो रिएक्शन करता जाएगा, जब वो पूरा कंजम्पशन हो जाएगा तो फिर H2PO4 ही बचा। अब H2PO4 में भी आप जब NaOH में मिलाने लगेंगे उसको आप, तो वो भी डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा। तो जब वो डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन को देगा। इसी तरह से जब ये भी इक्वेशन पूरी हो जाए, इसमें भी कोई हाइड्रोजन आयन ना बचे, वो NaOH से सब हाइड्रोजन आयन कंबाइन करके वाटर बनाता रहे, तब उससे तब भी जो है उसमें एक हाइड्रोजन बचा, वो फिर डिसोसिएट होना शुरू होएगा। देखिए इस तरह से जो दिया है उसने, टोटल एसिडिटी इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल और टाइट्रेटेड एसिडिटी। जैसे कि हमने पहले बताया आपको, टोटल एसिडिटी विल बी ऑलवेज हायर देन द एक्टिव एसिडिटी। Active acidity is only part of the total acidity and cannot be greater than it. ठीक है, तो ये उससे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसी के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये तो एसिडिटी के बारे में हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर है। आप एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये है तो ये बफर सॉल्यूशन में आता है ये एसिड बेस इंडिकेटर। मगर इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे आप लोग, अगर इंशाल्लाह जब तक आप लोगों का वो होगा, फाइनल ईयर होगा जिसमें कि फील्ड ट्रिप वगैरह जाएंगे, तब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जब हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और हार्डनेस को जब निकालते हैं, तब हम उसको एसिड बेसिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक चीज होती है, तुमको एक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ मिथाइल ऑरेंज दिए हैं, ब्रोमोसिल, मिथाइल रेड, लिटमस, ब्रोमोफिल, ये डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स दिए हैं। इनका अपना एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एसिड मीडियम है, इस एसिड मीडियम में पैरामिथाइल रेड है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी किसी सोल्यूशन में पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे एसिड मीडियम में है, मतलब कोई पानी है, उस पानी में HCl है, वो एसिड मीडियम है, और उसकी एसिडिटी जो है वो 1 है या 2 है। जैसे ही उसके अंदर आप जो है थोड़ा सा NaOH डालेंगे, तो पीएच जो है उसकी वो 3 हो जाएगी या 4 हो जाएगी, 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। जब तक उसके अंदर 1, 2, 3 उसकी पीएच है उस सॉल्यूशन की, तब तक उसका कलर अलग होगा। और जैसे ही आप NaOH डाला, जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1:10⁻³ से कम हुई, 1:10⁻³ से जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, वो pH 4 हो जाएगा। और जैसे ही pH 4 होगा, तो वो जो उसके अंदर कलर पड़ा हुआ है, जो इंडिकेटर है, वो रेड से येलो हो जाएगा। तो
ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, हो सकता है +2 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, +2 में इसको, एसिड बेस इंडिकेटर। तो जैसे ही वो पीएच उसका बढ़ेगा, 3 से 4 होगा, वो येलो होने लगेगा। इसी तरह से ये है, थाइमोल ब्लू है, या डिफरेंट मिथाइल ऑरेंज है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है 4.5 के लिए, ठीक है, वो रेड होगा, आपका सोल्यूशन जो है वो रेड होगा। जैसे ही वो पीएच क्रॉस करेगा 4.5 की, वो येलो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही येलो वो हो जाएगा, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछला जो भी इन्वायरमेंट था एसिड का, वो 4.3 था, 2 था, 1 था, मगर 4.5 जैसे ही ट्रीट होगा, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो इस तरह से जो है ये एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम बाइकार्बोनेट होता है इन वाटर में, वो बाइकार्बोनेट की वजह से पानी में एसिडिटी डेवलप होती है, बेसिसिटी डेवलप होती है। तो सपोज कीजिए कोई पानी है आपका, उस पानी की पीएच जो है, उस पानी की पीएच जो है वो 7.5 है। अब और ये 7.5 इसमें एसिडिटी है, जो भी कुछ है उसमें हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन वगैरह है। अब हमने इसमें क्या किया कि इसको में थोड़ा सा जो है HCl डालना शुरू किया। HCl डाला हमने, जिस पॉइंट पर हम HCl डालते गए और उसकी नोट करते रहे कि हमने 1 ml HCl डाला, 2 ml HCl डाला, हमने 2 ml, जैसे ही उसकी पीएच 4.5 पर पहुंच गई, जैसे ही उसकी पीएच 4.5 पर पहुंच गई, 7 से 4.5 पर पहुंच गई, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब उसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन, कोई भी उसके अंदर कोई भी अब हाइड्रोजन आयन जो है, अब जितने भी बाइकार्बोनेट था, उसमें जितना भी बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट को H मिला, तो वह H2CO3 बनाने लगा। और अरे भैया, तो इसमें H2, तो जैसे ही वो 4.5 पर हम एसिड डालते जा रहे हैं, जैसे ही वो 4.5 पर पहुंचेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4.5 पर मिथाइल ऑरेंज जैसे ही पहुंचेगा, वो येलो हो जाएगा। अब मैंने नोट कर लिया कि कितना एसिड कंज्यूम हुआ, कितना एसिड कंज्यूम हुआ इसको 4.5, 7 से 4.5 लाने पर, उतना ही उसके अंदर बाइकार्बोनेट है। ये इस तरह से पता लगाया जाता है, ठीक है। उसमें कितना कितना एसिड, इसी तरह से जैसे कि आप H हाइड्रोजन आयन हो या OH आयन हो, ये आप टाइट्रेशन में ये चीज को डाल दीजिए। जैसे ही पीएच चेंज होगा, इस जो इंडिकेटर्स होते हैं, इनका कलर फौरन चेंज हो जाएगा, उस पीएच को इंडिकेट कर देगा, ये पीएच था, अब ये पीएच हो गया है। ये आमतौर पर लाइकेंस से बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। जैसे कि ये पिंक है, ठीक है, वो पिंक है, ये ऑरेंज। जैसे ही उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, देखिए, इंडिकेटर विच हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिड, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीन आर कॉल्ड 3 कलर इंडिकेटर। यहाँ पे 3 कलर कर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है 1 कलर इंडिकेटर है, इंडिकेट विच हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर ओनली इन 1 मीडियम एंड रिमेन कलरलेस इन अदर मीडियम आर नोन एज 1 कलर, ठीक है। 1 कलर भी हो सकते हैं, 2 कलर भी हो सकते हैं, 3 कलर भी ये हो सकते हैं। इसका
टाइट्रेशन में इस्तेमाल है। तो कल हम बात कर रहे थे, बफर सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे कि मीडियम जो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होता है जी, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है या लिविंग और इन्वायरमेंट है, उस लिविंग इन्वायरमेंट में जैसे कि H2O है, ठीक है, नॉर्मल H2O मीडियम है, पानी है, उसमें आप थोड़ा सा भी हाइड्रोजन आयन मिला दें, उसमें थोड़ा सा HCl मिला दें, तो उसका पीएच जो है वो कम हो जाएगा, वो 7 से 6, 4, 5 इस तरह से बढ़ने लगेगा। इसी तरह से आप थोड़ा सा उसमें कास्टिक सोडा मिला दें, NaOH मिला दें उसमें, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ने लगेगी और वो जो है उसकी पीएच जो है वो 7, 8, 9, 10 बढ़ने लगेगी, अगर नॉर्मल वाटर वाटर। तो इस तरह से को मतलब नॉर्मल वाटर और इन एनीवेयर, not in the natural system, in if you dip hydrogen ion or you dip hydroxyl ion, it changes the pH, ठीक है, वो पीएच को फौरन चेंज कर देगा। अगर ये सोचिए, अब हमारे जो बॉडी है या लिविंग बींग्स हैं, वो अगर इतने सेंसिटिव होने लगे कि जरा सा पीएच बढ़ गया, जरा सा आज पानी जो है वो आपने एक घर से दूसरे घर में चले गए, वहां पे हो सकता है कि वहां पर ट्यूबवेल जो है वहां पर थोड़ा सा एसिड वाटर हो और आप पी लें, तो मालूम चला, तो आपके अंदर अगर इतना सेंसिटिव वाटर होता कि आपने कहीं पर दूसरी जगह पे पानी पी लिया और उसकी 0.5 पीएच बढ़ी हुई थी और 0.5 बढ़ी हुई पीएच का पानी आपने पी लिया, अब उससे तो जो है आपके बॉडी में जो है वो 0.25 का पीएच का डिफरेंस हो जाएगा। 0.25 का जैसे ही पीएच का डिफरेंस आएगा, आप जो है बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी या लिविंग बींग्स को इस इस तरह से नहीं बनाया गया है, ठीक है। वो जो है ना फेस करने के लिए है, इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लिविंग बींग्स हैं तो दे कैन फेस द इन्वायरमेंट। वो तो हमारे लिविंग बींग का जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो होता है, वो ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा बहुत पीएच का अगर चेंज हो भी जाए, तो बढ़ा हुआ पीएच जो भी पीएच है, बढ़ा दिया गया पीएच या छोटा सा थोड़ा सा पीएच को कम कर दिया गया, तो उसके अंदर अपनी एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन इस तरह से होती है, जो बढ़ा हुआ पीएच है उसको वो कम कर देगी, जो इसकी वजह से हमारा पीएच कम हो गया उसको वो बढ़ा दे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल, if 0.01 gram equivalent of HCl is added to 1000 ml of water, the hydrogen ion concentration in the solution will be 1:10 to the power -2, ठीक है। अगर सिर्फ इसमें हम इतना सा पानी इज एडेड टू दिस, सिर्फ पानी में थोड़ा सा, मतलब 0.02 समझ लीजिए आप, ग्राम इक्विवेलेंट HCl, 0.0 अगर HCl हो गया 35 और एक 36, 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 0.01, मतलब जो है ये हो गया 0.36 ग्राम या 0.036 ग्राम। अगर हम HCl बॉडी किसी पानी में डाल दें तो उसका पीएच जो है वो 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा और वो 7 से 2 पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 0.01 ग्राम ऑफ NaOH को अगर हम पानी में डाल दें, 1 लीटर के पानी में, ठीक है, समझे कितना सा, ये बहुत थोड़ा सा हुआ, उसको डालते हैं तो उसके पीएच फौरन 7 से 12 हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मतलब आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से, थोड़ा सा कहीं से भी एसिड या बेसिक इन्वायरमेंट चेंज होने से उसके पीएच में बहुत फर्क हो जा रहा है। मगर लिविंग बींग में ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म ये है कि थोड़ा बहुत अगर चेंज पीएच हो भी, तो जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ पीएच है उसको वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल दिया गया है, if we add a small amount of acid or alkali
वीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों ने +2 में भी पढ़ा होगा, CH3CONA। ठीक है, CH3CONA क्या है देखिए, ये एक CH3COOH जो है वो एक वीक एसिड है, और NaOH जो है वो एक जो है ये जो उसमें CH3COH एक सॉल्ट है, तो CH3COH एक वीक एसिड है। अब उसकी रिएक्शन आप करा दें, ये एसिड है, किसी बेसिक से रिएक्शन करा दें, तो अगर NaOH से उसकी रिएक्शन करा देंगे तो वो हो जाएगा CH3CONA। वो हो गया एक वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो CH3CONA है। अब इस CH3CONA में, और CH3COH भी है, ये इस तरह का है। अब इसमें थोड़ा सा आप जो है वो बना दें, इस CH3CONA को पानी में डिजोल्व करें। ठीक है, तो अगर पानी में डिजोल्व करेंगे आप, तो वो CH3COH बनाएगा। ठीक है, और NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा। तो CH3CONA में अगर थोड़ा सा आप एसिड डाल दें, ठीक है, CH3CONA डिसोसिएट होगा वो CH3COOH प्लस Na। अब उसमें आपने एसिड डाल दिया, तो एसिड क्या करेगा, CH3COOH बना लेगा और NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। और ये CH3COH जो है वो एक वीक एसिड है, वो इतनी जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। तो कुछ मिक्सचर होते हैं जैसे CH3COH एंड CH3CON। ठीक है, ये एक मिक्सचर है, ये बफर सॉल्यूशन है। इस बफर सॉल्यूशन में उसमें 0.01 मोल HCl को डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, द pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज फ्रॉम 4.73 टू 4.63 बाय एडिंग। ठीक है, इतना इतना डिफरेंस आता है। और यही अगर आप पानी में ऐड कर रहे थे, आप ऊपर वाले में देखिए, यहां पर भी आपने उतना ही ऐड किया है, 1 मोल HCl किया है, और ऊपर में भी 1 मोल का इस्तेमाल किया है। और सिंपल पानी में जब 1 मोल HCl डाला तो वो जो है 7 से 2 हो गया, 5 pH का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर जब आपने उसको डाला तो वहां पे मात्र जो है वो 0.09 का सिर्फ pH का डिफरेंस आया। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो CH3COH प्लस CH3CONA एक टाइप का बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, इस बफर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और हमें डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशंस हम डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें पीएच यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई 4.6 या 4.7 का कोई आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो आप CH3CONA और Na प्लस CH3COH को यूज कर सकते हैं, और उसकी बफर जो बनेगा, उसकी बफर की पीएच जो होगी वो 4.73 होगी। उसके अंदर अगर हम 0.01 मोल का अगर HCl डालेंगे मे भी, तो भी उसकी पीएच पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के बफर सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई चीज पूछना हो तो पूछो। बफर सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग किसी माइक्रोबायोलॉजी के लड़के से पूछिएगा, वो लोग काफी इन बफर सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। बफर सॉल्यूशंस पर बहुत काम करते हैं वो लोग। उनको बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है, और वो बैक्टीरिया का प्रॉब्लम ये होती है कि जब बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पर बफर सॉल्यूशन में जब ग्रो कर रहे होते हैं, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो उनका कुछ एक्सक्रीशंस भी होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बना रहे होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं
वो उसके जो बफर प्लेट होती है, ये कल्चर उसकी पीएच को चेंज कर सकते हैं। पीएच को चेंज कर सकते हैं जब, ठीक है, कोई भी एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी कॉलोनीज बढ़ रही हैं, तो उसका वेस्ट का मैटर भी होगा। वो वेस्ट मैटर की जो है कल्चर प्लेट पर ही रहेगा। उसकी वजह से पीएच चेंज हो सकता है। अगर वो पीएच अगर उसके वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से 7 से 2 हो गया, 7 से 2 हो गया, तो सोचिए आप क्या होगा फिर उसका। 7 से अगर 2 हो गया वो, तो जो है सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए हम बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो।